एपिसोड 3। तो अब तक हमने देखा कि जीवोन मिनहान को देखकर जोर से चिल्लाती है, लेकिन इससे पहले कि मिनहान उसके साथ कुछ कर पाता, डोरबेल बजने लगता है। तो जीवोन को बचने का बहाना मिल जाता है। वो दौड़कर जाकर दरवाजा खोलती है तो देखते हैं यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आया था जिसका नाम होता है डोंगसुक। तो बताता है कि यहाँ का ऑर्डर है, जबकि जीवोन ने कुछ भी नहीं मंगाया था। तो इसके बारे में मिनहान से पूछती है तो मिनहान भी कहता है कि मैंने कुछ नहीं मंगाया, पर डोंगसुक कहने लगता है पर ऑर्डर तो यहीं से आया था। फिर मिनहान आकर उससे बात करता है और कहता है हमने कुछ भी नहीं मंगाया, तो अब तुम जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। जैसे ही डोंगसुक जा रहा था तो जीवोन मिनहान को जोर का धक्का देती है और दरवाजा जल्दी से अंदर से बंद कर लेती है। वो उसे दरवाजे के बाहर से ही पूछने लगता है कि अचानक क्या हो गया, वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही। जीवोन उसे जाने को कहती है और कहती है मुझे नहीं लगता अभी हमें ये सब करना चाहिए, मुझे अभी थोड़ा सा टाइम और चाहिए। फिर मिनहान को भी गुस्सा आता है और वो उससे कहता है तुम्हारी बॉडी देखने लायक है भी नहीं। वो अपनी लाइन बदलते हुए कहता है देखो मेरी बात को गलत मत समझना, तुम भले कैसे भी हो, लेकिन हकीकत में मैं तुम्हारी सोल से प्यार करता हूँ। ठीक है, तुम्हें टाइम चाहिए, तुम टाइम ले लो। और जैसे मिनहान जाने लगता है जीवोन जल्दी से दरवाजा खोलकर उसके जूते बाहर फेंक देती है। तब जाकर जीवोन चैन की सांस लेती है, क्योंकि आज तो वो बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। वही नीचे मिनहान अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है। वही हम दूसरी साइड जियो और डोंगसुक को देखते हैं। सारा प्लान जियो का ही था, जीवोन को ऐसे सिचुएशन से बचाने के लिए। उसे जाते हुए देखकर डोंगसुक कहता है तो मैंने अच्छा काम किया। जियो से पूछने लगता है अब बताओ तुमने मुझसे ये सारा काम क्यों करवाया। तब जियो उसकी तरफ देखता है तो डोंगसुक उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर समझ जाता है और वो उससे आगे कुछ नहीं पूछता। आगे जब डोंगसुक अपने स्टोर पर पहुंचता है वहाँ उसका दोस्त उसकी बहुत ही पिटाई करता है, क्योंकि वो बिना बताए चला गया था, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर अकेला काम करना पड़ा। डोंगसुक बताता है कि वो जियो का काम करने गया था। तो फ्रेंड उससे पूछता है तो तुमने पूछा नहीं, उसने तुमसे ये सब क्यों करवाया। डोंगसुक कहता है तुम जियो को जानते नहीं हो। वो इस तरह अपने चश्मे को ऊपर करता है तो समझ जाना वो कुछ नहीं बताने वाला। तो फिर वो आगे कैसे पूछता। आगे हम इनो को देखते हैं जो अभी भी अपने काम पर लगा हुआ था। तभी यहाँ का मैनेजर आता है और वो उसके काम की तारीफ करता है, क्योंकि वो एक बेहतरीन शेफ ही नहीं बल्कि बहुत ही पॉपुलर शेफ है और बाहर से बड़े बड़े लोग उसका खाना यहाँ पर ट्राई करने के लिए आया करते हैं। जब से इनो की फर्स्ट लव ने उसे डम कर दिया था तब से उसने सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दिया है। कि मैनेजर उससे इस वीकेंड के बारे में पूछ लेता है कि वो इस वीकेंड क्या करने वाला है। इनो बताता है कि आज एक आदमी आया था और उसने उसे एक इनविटेशन दिया। उस इवेंट में उसी के क्लासमेट के बीच फिर से रियूनियन होने वाला है। ये सुनकर मैनेजर उससे कहता है पर तुम्हारा तो किसी से कोई कांटेक्ट ही नहीं है, मुझे तो नहीं लगता तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। पर इनो कहता है हाँ, और मैं तो उस आदमी को जानता भी नहीं कि वो मेरा क्लासमेट था या नहीं। और जब जियो उसे ये इन्विटेशन देने आया था और उसे वीकेंड के बारे में पूछा था तो इन्होंने इसका गलत मतलब भी निकाल लिया था और उसने उससे कहा दिखने में तो तुम डिसेंट पर्सन लगते हो, लेकिन मुझे माफ करना मैं एंगेज्ड हूँ। तब जियोक ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी थी। फिर मैनेजर कहता है तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लगता है ये सब कुछ पहले से प्लान है। तुम जैसे वहाँ पर जाओगे तुम्हारी एक्स को तुम्हारे सामने लाया जाएगा। और ये सुनकर इनो अपने फर्स्ट लव के बारे में सोचने लगता है। फ्लैशबैक में देखते हैं जब ये सभी लोग स्कूल में थे तब इनो जीवन और सुमिन के सामने कह रहा था तुमने मेरा बहुत ही दिल दुखाया है और आगे से मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करना चाहूंगा। अब वो दोनों में से किसकी बात कर रहा था ये हमें आगे ही पता चलेगा। अगर हम जीवन को देखते हैं जो रियूनियन पार्टी में जाने के बारे में सोच रही थी, वो अपने लिए कपड़े निकाल रही थी और अपने ऊपर मेकअप भी ट्राई करके देख रही थी, लेकिन कोई भी मेकअप उस पर सूट नहीं कर रहा था। अभी उसके पास फिर से सुमिन का मैसेज आता है, इसमें लिखा हुआ था कि रियूनियन पार्टी के लिए लेट मत होना। फिर जीवन अपने आप से कहती है सिर्फ एक ही रात के अंदर मैं अपने आप को सुंदर नहीं बना सकती। वह अगले दिन संडे का दिन भी आ जाता है और सुमिन जस्ट गोसूल जंग रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ी हुई थी। तो फिर से जीवन को मैसेज छोड़ देती है और कहती है जल्दी पहुंच जाना और बहुत ही प्रीटी बनकर आना। फिर बाद में वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है रात भर में तुम अपने आप को सुंदर नहीं बना सकती और न ही कभी बन सकती हो। जिसके बाद वो इतराते हुए अंदर चली जाती है। अंदर देखते हैं कि सभी लोग आ चुके थे और सब सुमिन का स्टाइल और स्टैंडर्ड देखकर उसकी तारीफ करते हैं कि वो तो पहले से कितनी बदल गई। तब से वो यूएन की कंपनी में काम कर रही है, तब से उसका रुतबा और भी ऊंचा हो गया है। वह सुमेन भी यहाँ पर अपने फुल कैरेक्टर में थी। वो कहती है जीवन ने मेरा बहुत ही सपोर्ट किया है, वैसे मैंने उसे यहाँ पर बुलाया है। वो पहले से बहुत ही सुंदर हो गई है, जब वो आएगी तो तुम लोग उसे देखना। ये सुनकर अब्बा की लड़की उसे कहती है क्या तुम अभी भी जीवन से मिलती हो।
आखिर वो इतनी सॉफ्ट क्यों है? उसने उसके साथ इतना बुरा किया फिर वो अभी भी उसके साथ है। इस पर सुमीन कहती है क्योंकि वो उसकी अदर हाफ है। फिर वो उनके दिमाग में ये बात क्लिक करवाते हुए कहती है कि तुम्हें याद है मैंने उसे यूएन की कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था। उसके बाद उसके साथ बुरा हुआ क्योंकि उसे मिनहान पर क्रश है, तो तुम लोग उसके साथ अच्छे से पेश आना। ये सुनकर लड़कियां कहती है मिनहान वही आदमी जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, यानी कि जीवन ने फिर से तुम्हारे साथ ये किया, उसने फिर से तुम्हारे आदमी को चुरा लिया। सुमन मासूम बनते हुए कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, प्लीज तुम मेरी बातों को गलत मत समझो और उसके सामने ये सब बातें मत करना। तभी उसके पास जीवन का कॉल आने लगता है और वो उसे पूछने लगती है कि वो कहाँ पर है। सुमीन कहती है मैं अंदर आ गई हूँ, तुम अंदर आती जाओ तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। तभी जीवन उसके पीछे से कहती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जब ये सब पलटकर जीवन को देखते हैं तो उसे देखते रह जाते हैं। पर जीवन ने अपने आप को नया लुक कैसे दिया इसकी स्टोरी हमें दिखाई जाती है। जब जीवन उस रात को सैड होकर बैठी हुई थी और सोच रही थी कि मैं एक रात में सुंदर नहीं बन सकती, तब उसके पास योन का मैसेज आया था और उसने उससे कहा था कि वो संडे को बिजी है लेकिन सैटरडे को तो फ्री है, तो सैटरडे यानी कल वो लोग हैंग आउट कर सकते हैं। और तब जीवन को अपने लुक चेंज करने का आइडिया आ जाता है और अगले ही दिन वो योन से मिलने जा रही थी तभी उसके फोन पर मैसेज आता है उसने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो डबल हो गए, यानी कि वो अब शॉपिंग भी कर सकती है। तभी वहाँ से जाते हुए उसकी नजर शोरूम पर जाती है जहाँ पर वही सेम ब्रांडेड इयरिंग्स थे। इवन जल्दी से सुमीन का दिया हुआ इयरिंग्स निकालती है और दोनों को मैच करने लगती है। दोनों में सच में बहुत ही अंतर था क्योंकि फेक तो फेक ही होता है। इवन अपने आप से कहती है मैं कितनी बेवकूफ हूँ, इसलिए सर ने मुझे ये पहनने के लिए मना किया था। फिर जीवन 2011 का एक किस्सा याद करने लगती है। वो पार्क में बैठकर सुमिन का वेट कर रही थी, ठंडी हवा को एंजॉय कर रही थी। तभी उसके पास सुमिन आकर बैठती है और उसे देरी से आने के लिए माफी मांगती है। फिर वो अपने पर्स से 2 हैट निकालती है और कहती है ये दोनों मैंने हम दोनों के लिए लिया है। तो जल्दी से अपना हैट पहनती है और जब वो जीवन को पहनाती है तो हम देख ही सकते हैं कि जीवन वाला डुप्लीकेट है। फिर वो जीवन से उसकी फेवरेट कैंडी मांगती है जो जीवन लाना भूल गई थी। तभी पीछे से मीनान आकर सुमिन को कैंडी देता है। जीवन खुश हो जाती है कि मीनान ने उसे बचा लिया। तब सुमिन जल्दी से जीवन को ऑर्डर देती है कि वो सारा सामान लेकर उनके पीछे आ जाए। इस तरह बेचारी जीवन कभी समझ ही नहीं पाई कि सुमिन ने उसे अपना पर्सनल असिस्टेंट बना रखा था। जीवन इस बारे में सोच रही थी तभी उसके पास योन आ जाती है और अचानक उसे देखकर जीवन के हाथ से वो इयरिंग्स गिर जाती है। योन उसे उठाती है और कहती है ये तो फेक है। जीवन कहती है हाँ मुझे भी अभी पता चला और ये मुझे सुमिन ने गिफ्ट किया था। जिसके बाद योन उसे अपनी इयरिंग्स दिखाने लगती है जो बिल्कुल असली थी। जीवन ये देखकर कहती है तुम्हारे वाले असली है, ये तो चमक रहे हैं। और योन कहती है हाँ ये बहुत ही प्रीटी लगते हैं। आगे हम इन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं। पर योन जीवन से पूछ रही थी कि उसने उससे एक बार कहा था, एक बार उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसे याद आता है कि एक बार वो बहुत ही ड्रंक थी। उस हालत में वो एक लड़के के साथ भी थी लेकिन उसे लगता है कि वो लड़का मिनान होगा। अभी ये दोनों अपना खाना एंजॉय करते हैं और योन जीवन से पूछती है कल वो संडे के इवेंट पार्टी में जाने वाली है तो उसे ज्यादा नहीं पीना चाहिए। तब जीवन कहती है वहाँ पर जाने के बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं। और योन उससे इसका कारण पूछती है। जीवन बताती है दरअसल मैं अपने स्कूल लाइफ में इतनी पॉपुलर नहीं थी, सब लोग मुझे बुली करते थे। योन हैरान होकर पूछती है पर वो तुम्हें बुली क्यों करते थे, तुमने कभी पूछा नहीं? जीवन कहती है नहीं पूछा, बस अचानक से सभी लोग मुझे हेट करने लगे थे। तब योन कहती है तो तुम्हें पूछना चाहिए था, तभी जाकर तुम्हारे बीच की गलतफहमी दूर हो जाती और जिंदगी भर तुम इस बात को रिग्रेट करने से बच जाती। जीवन योन से कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे पूछ लेना चाहिए था लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती। एक ही रात के अंदर मैं अपने आप को बदल तो नहीं सकती जिससे अचानक वो सब लोग मुझे पसंद करने लगे। तब योन कहती है ऐसा हो सकता है, कम से कम तुम ट्राई तो कर सकती हो। इसके बाद वो जल्दी से 2 डम्पलिंग टिश्यू पेपर में पैक करके अपने पर्स में रख लेती है क्योंकि उसे डम्पलिंग बहुत ही पसंद है। फिर वो खड़ी होकर जीवन की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है वक्त आ गया है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूं। और जीवन खुशी से उसका हाथ थाम लेती है। अभी योन जीवन को एक बड़े से सैलून में ले आती है और अपने स्टाइलिस्ट से जीवन का पूरा लुक चेंज करने के लिए कहती है और वो इसका सारा पेमेंट अपने मेंबरशिप से करेगी। जबकि जीवन इसके लिए मना कर रही थी लेकिन योन इसके लिए नहीं मानती। तभी जीवन उसका हाथ पकड़ कर कहती है योन मैं अपना पूरा लुक बदलना चाहती हूँ तो प्लीज मेरी हेल्प करो। और योन स्माइल करते हुए कहती है मैं समझ गई। उसके बाद जीवन का मेकओवर शुरू हो जाता है। जीवन अपने मन में एक बात कहती है तुम जैसे अनमेच्योर लोग लोगों का लुक देखकर उसे जज करते हो तो तुम जैसे लोगों को इसी तरह से सबक सिखाया जा सकता है। और अब जीवन का पूरा मेकओवर हो चुका था और जब वो अपने आप को पहली बार इस लुक में मिरर में देखती है तो उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं
और जब यौन उसे इस लुक में देखती है तो वो उसके लिए बहुत सारी तालियां बजाती है और कहती है क्या तुम्हें अपना लुक पसंद आया, और जीवन कहती है हाँ। इसके बाद हम जीवन को अलग अलग लुक ट्राई करते हुए देखते हैं। हर लुक में वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी। आगे जब वो वहाँ से निकल रहे थे तो जीवन की नजर एक बैग पर जाती है और उसे याद आता है कि ये बैग तो सुमिन के पास था। यौन कहती है तुम्हें ये पसंद आ रहा है तो तुम इसे ले लो, लेकिन जीवन कहती है नहीं, ये किसी और के पास जाने के लिए बनी हुई है। आगे हम जीवन को सपने में परेशान होते हुए देखते हैं और वो ये देखते हुए डर कर जाग जाती है। फिर नीचे हम यौन को भी सोते हुए देखते हैं। वो नींद में भी डम्पलिंग की बात कर रही थी और ये सुनकर जीवन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी जीवन के फोन पर नोटिफिकेशन आता है और ये मैसेज मैनेजर किम की तरफ से था। वो लिखते हैं मैंने तुम्हारा प्रपोजल पढ़ा और इसके लिए मैंने जुएन और सोमिन को टीम अप कर लिया है, तो तुम्हारे प्रपोजल में जो भी कमियां होगी आगे ये देख लेंगे। जीवन को ये बात समझ नहीं आती कि तभी उसके पास सुमिन का कॉल आ जाता है। वो कहती है आज तुमने मुझे पूरा दिन कॉल नहीं किया, तुम क्या कर रही थी? यौन कहती है मैं यौन के साथ डिनर पर गई थी और पूरा दिन मैंने उसी के साथ हैंग आउट किया। वैसे फिलहाल वो मेरे घर पर ही सो रही है। ये सुनकर सुमिन को गुस्सा आता है और वो कहती है तुमने पूरा दिन मुझे कॉल नहीं किया, तुम तो मुझे भी कॉल कर सकती थी ना। फिर वो इस बात को छोड़कर जीवन से कहने लगती है कि मैं सोच रही हूँ तुम्हारा जो प्रपोजल है वो तुम मुझे दे दो। जीवन कहती है पर क्यों, वो तो मेरा प्रपोजल है। सुमिन कहती है मैनेजर किम ने उसे रिजेक्ट कर दिया है ना, तो मुझे लग रहा है इसमें मेरी चांस है। प्लीज मुझे तुम्हारा आइडिया यूज करने दो क्योंकि मुझे फुल टाइम की ड्यूटी चाहिए। जीवन के सामने सारे फ्लैशबैक आने लगते हैं कि किस तरह उसने उसके प्रपोजल को चुराया था और वो कंपनी की मैनेजर बन गई थी। जीवन इस बार हिम्मत करते हुए कहती है मुझे माफ करना, मैं अपना प्रपोजल नहीं दे सकती। अगर तुम मुझे पहले बताती कि तुम्हारा ये इरादा है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ और सोचती। तो ये प्रपोजल तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हारे लिए मैं दूसरा आइडिया सोच लूंगी। ये बात जीवन और भी कहती है सुमिन देखो हम दोनों फ्रेंड है, कंपनी में तुम मुझे जीवन जीवन करके मत बुलाना क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी और मेरी पोजीशन बिल्कुल अलग है। मैं तुम्हारी सीनियर हूँ तो तुम वहाँ पर मेरी इज्जत किया करो। ये सारी बातें सुनकर यौन को झटका लगता है और इसके बारे में पूछने वाली थी। इससे पहले जीवन उसे गुड नाइट कहकर कॉल रख देती है, लेकिन सुमिन भी कहाँ हार मानने वाली थी। तो कहती है लगता है इसका दिमाग खिसक गया है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। लगता है ये भूल गई है कि इसकी औकात क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे जल्दी याद दिला दूंगी। और वो इस वक्त मैनेजर किम के साथ डिनर करने ही आई थी और आखिरकार वो अपने चालों और लटके झटकों से मैनेजर किम को पटाई लेती है और मैनेजर किम भी बड़े खुश होकर जीवन का प्रपोजल उसे दे देते हैं। कल आगे सीन वही पहुंच जाती है जहाँ पर जीवन पार्टी के अंदर एंट्री कर रही थी। जीवन जैसे ही सुमिन से कहती है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ तो सब पलटकर उसे देखते हैं और उसे देखकर सब हक्के बक्के हो गए थे। सबको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि वो इतनी खूबसूरत भी दिख सकती है। उन सबके हिसाब से वो केवल पीकी बिल्ली और एक चोमू सी लड़की है और आज वो यहाँ पर सबको मात दे रही थी। जीवन बड़े स्टैंडर्ड और स्टाइल में आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है और सारे लड़के उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। तो सुमिन का चेहरा तो इतना उतर गया था कि उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता। पार्टी में एक और लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो थी ये जी, जो जीवन को बुली करने में सबसे आगे थी। वो कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो फिर भी तुम सुमिन को कॉपी करना नहीं भूलोगी, तुमने उसके इयरिंग्स को कॉपी कर रखा है। तब जीवन अपनी इयरिंग्स दिखाते हुए कहती है क्या तुम इसकी बात कर रही हो, और फिर सभी उसके इयरिंग्स को गौर से देखने लगते हैं जो रियल ब्रांडेड थे और सुमिन के इससे थोड़े चीपर थे। सब लोग सुमिन का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या जरूरत थी जीवन की कॉपी करने की। और फ्लैशबैक में देखते हैं जब यौन जीवन को तैयार कर रही थी तब वो उसके इयरिंग्स वाले बैग से टकरा गई थी। तब उसने इस ब्रांड के 3 कैटेगरी बताए, BAC, बी कैटेगरी वाला सबसे चीपर होता है और ये इयरिंग्स बी कैटेगरी के थे। इसे देने का सिर्फ एक ही मतलब है, वो है किसी का अपमान करना। इसलिए यौन ने जीवन को अपनी इयरिंग्स पहनने को दी और तब जीवन को फील हुआ शायद उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड मिल गई। वह जीवन अपने मन में कहती है मैंने सेम ब्रांड के इयरिंग्स इसलिए पहने ताकि इस बार ये सब कुछ सुमिन को सुनने को मिले। जिसके बाद जीवन वॉशरूम के लिए चली जाती है और सुमिन गुस्से में अपनी इयरिंग्स उतार देती है और थोड़ी देर बाद वॉशरूम के अंदर ये जी के ग्रुप भी आ जाती है और वो लोग जीवन की बुराई कर रहे थे और सुमिन की तारीफ कि सुमिन कितनी भोली वाली और पागल है। जीवन ने सिर्फ उसका फायदा उठाया है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है जीवन शायद अंदर है और ये जी जीवन को पहले की तरह बुली करने की कोशिश करती है। वो बाथरूम के डोर को किक मार के खोल रही थी, वो जैसे ही जीवन के डोर पर किक मारने वाली थी जीवन आगे से किक मार के डोर खोल देती है जिससे सभी डर जाते हैं और साइड हो जाते हैं। और आखिरकार जीवन उनसे पूछ ही लेती है कि तुमने अभी कहा कि मैंने सुमिन के साथ बुरा किया, तो जरा बताओ मैंने उसके साथ क्या बुरा किया था। जी कहती है क्या तुम्हें सच में याद नहीं है, तुम स्कूल से लेकर अब तक सुमिन की हर चीज को कॉपी करती रहती हो,
ये इयरिंग्स भी तो सेम ब्रांड के ही है ना। तो जीवन कहती है तो अच्छा तुम्हें इससे प्रॉब्लम है। जिसके बाद वो सुमिन का दिया हुआ इयरिंग्स उन्हें दिखाती है और कहती है पिन ने मुझे ये गिफ्ट किए थे लेकिन ये फेक है, इसलिए मैंने ओरिजिनल वाला खरीद लिया ताकि हम दोनों मैचिंग मैचिंग दिख सके। पर अभी भी मैं जानना चाहती हूँ मैंने सुमिन के साथ क्या बुरा किया। तभी उनमें से एक लड़की जल्दी से बोलती है उस लड़की का क्या, मिनहान जो सुमिन का बॉयफ्रेंड है। सुना है अब तुम्हें उस पर क्रश है, ऐसा तुमने स्कूल में भी किया था। इनो और सुमिन दोनों डेट कर रहे थे और तुमने सुमिन को उससे ब्रेकअप करने के लिए कहा था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सुमिन ने इतनी बड़ी कंपनी यूएन की कंपनी में तुम्हारा नाम रेकमेंड किया, तुम्हें वहाँ पर जॉब दिलाई और अब तुमने उसी के आदमी को चुरा लिया। ये सब जानकर जीवन को बहुत ही हैरानी होती है। वो उन्हें सारे प्रूफ देती है और अपना कार्ड देती है और ये कार्ड था यूएन की कंपनी असिस्टेंट मैनेजर की और ये कार्ड कंपनी ऊंचे वाले पद को ही प्रोवाइड करती है। जीवन कहती है मैं यूएन कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हूँ और मैंने 7 साल पहले इस कंपनी को ज्वाइन किया था। जहाँ तक मुझे याद है सुमिन को मैंने ज्वाइन करवाया था 1 साल पहले, यानी कि लास्ट ईयर। वैसे ये जी की फ्रेंड कहती है हाँ मैंने सुमिन का ज्वाइनिंग लेटर देखा था, वो 1 साल पहले की बात है। इससे जीवन ये भी साबित कर देती है कि सुमिन ने उसे कंपनी ज्वाइन नहीं करवाई थी। इसके बाद वो मिनान को कॉल लगाती है और कहती है तुम कहाँ पर हो? मैं यहाँ पर अपने दोस्तों की रियूनियन पार्टी में आई थी तो मैं बिजी थी इसलिए मैं तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाई। मेरी सारी फ्रेंड्स तुमसे बात करना चाहती है। तो मिनान कहती है तुम्हारी फ्रेंड? तुम्हारे तो सुमिन के अलावा कोई फ्रेंड नहीं है। वो लड़कियां मिनान को हेलो करती है और पूछने लगती है क्या तुम सच में जीवन के बॉयफ्रेंड हो? मिनान भी जल्दी से कहता है हाँ मैं जीवन का बॉयफ्रेंड हूँ और प्लीज मेरे लिए मेरे जीवन का ध्यान रखना। इतना सुनते ही जीवन कॉल कट कर देती है और ऐसा रेस्पॉन्स देकर मिनान की हालत पीछे बज रहे कुकर की सीटी जैसी थी। आगे जीवन कहती है अब मैंने तुम्हें ये मेरे जीवन का ध्यान रखना। इतना सुनते ही जीवन कॉल कट कर देती है और ऐसा रेस्पॉन्स देकर मिनान की हालत पीछे बच रहे कुकर की सीटी जैसी थी। आगे जीवन कहती है अब मैंने तुम्हें सब क्लियर कर दिया है। और रही स्कूल की बात, इनो और मिंसो ने कभी एक दूसरे को डेट नहीं किया। जिसके बाद वो वॉशरूम से बाहर आ जाती है और वो तीनों भी जल्दी से उसके पीछे आने लगते हैं। जीवन आकर अपना सामान लेकर यहाँ से जा रही थी तभी येजी कहती है हम तुम्हारी बातों को कैसे सच मान ले, कैसे मान ले कि वो कार्ड फेक नहीं होगा। तो जीवन भी उसे रिप्लाई देती है जैसे तुम्हारा ये पर्स फेक है क्या, वैसे ही। इस पर एजी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम्हें क्या पता ये फेक है असली, ये असली है। फिर वो अपनी बात को दबाते हुए कहती है तुमने कहा इनो और सुमिन ने कभी एक दूसरे को डेट नहीं किया। वहाँ पर सुमिन भी खड़ी थी और वो घबराने लगती है। तभी जीवन सुमिन से डायरेक्ट पूछने लगती है सुमिन के स्कूल में तुम इनो के साथ डेट कर रही थी? तो सुमिन यहाँ पर झूठ बोलती है। वो कहती है मैं तुम्हें ये नहीं बता पाई क्योंकि तुम्हें उस पर क्रश था, लेकिन हम दोनों चुप चुप के डेट कर रहे थे। तब जीवन कहती है पर तुमने तो मुझे बताया था ना, तभी तो मैंने तुम्हें उससे ब्रेकअप करने को कहा। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोगों को फिर से एक झटका लगता है। फिर सुमिन घबरा जाती है कि वो अब क्या कहे। क्योंकि सुमिन कहती है ऑफकोर्स मैंने तुम्हें नहीं बताया था। तो जीवन चिल्लाते हुए कहती है एक बात पर अड़ी रहो, बताया था या नहीं? सुमिन यहाँ पर फंस चुकी थी और वो कुछ नहीं बोल पाती। तब जीवन एजी से कहती है तुम सबको मैंने सब कुछ प्रूफ कर दिया फिर भी तुम यकीन नहीं करना चाहती क्योंकि तुम्हें तो मुझे सिर्फ बुली करना है। और इनके बीच फाइट होने लगती है। एजी अभी भी यही कह रही थी कि तुम झूठी हो, तुमने सुमिन का बॉयफ्रेंड चुराया था। तभी यहाँ पर एंट्री होती है इनो की। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जियोक ने इनो से कहा था तुम जीवन को जानते हो ना, वो उस पार्टी में आने वाली है। अगर तुम वापस जाओगे तो उसकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और इसी वजह से इनो इस पार्टी में आया था। और वो यहाँ पर क्लियर कर देता है कि उसने सुमिन के साथ कभी भी डेट नहीं किया और सच्चाई सबके सामने आ जाती है। फिर वो जीवन से मिलता है और इतने सालों बाद वो उसे देखकर बहुत ही खुश था। पर जीवन उसे देखकर घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जियोक को उसके ग्रैंडफादर के साथ देखते हैं। उसके ग्रैंडफादर उस पर गुस्सा कर रहे थे कि वो कंपनी में मन लगाकर काम नहीं कर रहा था। उसके ग्रैंडफादर चाहते थे कि वो जल्दी से सब कुछ हैंडल कर ले और कंपनी का सीईओ बन जाए। पर मिनान को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था और पहले वो कंट्री के बाहर ही स्टडी करता था और वहीं कुछ करना चाहता था। लेकिन उसके ग्रैंडफादर के कहने पर उसे यहाँ पर आना ही पड़ा और कंपनी को ज्वाइन भी करना पड़ा। उसके ग्रैंडफादर ये भी चाहते थे कि वो जल्दी से शादी कर ले। फिर फोर्स करने के बाद भी जब जियोक कुछ नहीं कहता तो उसके ग्रैंडफादर उदास हो जाते हैं। तब जियोक उनके पास आता है, उनके हाथ को साफ करता है और कहता है मुझे पता है मैं आपसे काफी छोटा हूँ और नालायक भी हूँ, लेकिन मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ और मैं एक लड़की को पसंद भी करता हूँ। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर थोड़े से उम्मीद में आते हैं और पूछते हैं तो कौन है वो लड़की, क्या मैं उसे जानता हूँ? हम कहते हैं नहीं, ये एक तरफा है। आगे हम जियो के ग्रैंडफादर को जाते हुए देखते हैं और उसके ग्रैंडफादर अपने आदमी से कहता है
उस लड़की के बारे में पता करो। इसके बाद जियोक भी जल्दी से उसे रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाता है, क्योंकि अब पार्टी के खत्म होने का टाइम भी हो चुका था। वहीं अंदर जीवोन इनो को देखकर घबरा गई थी कि बात वो उससे पूछ ही लेता है, क्या तुम्हें मुझ पर क्रश था? और वो जल्दी से पार्टी से निकलकर बाहर आ जाती है और जियोक उसे नए लुक में देख लेता है और मन में कहता है तो उसने अपना लुक चेंज कर लिया है। उसके पीछे पीछे इनो भी आता है और जियोक ने उसे भी देख लिया था। वो दोनों आगे देखते हैं। इनो जाकर जीवन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम इस तरह क्यों जा रही हो? हम उससे कहती है मुझे जाना होगा। इनो उसका हाथ पकड़ लेता है और आंखें बंद करके उससे कहता है मुझे तुम पर क्रश है। और ये सब कुछ जियोक ने देख लिया था। यहीं पर ये एपिसोड भी एंड हो जाता है।